मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन प्रेस ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और अपना बहुत सा ख्याल रख रहे होंगे। तो आज ही जैसे कि आप देख रहे हैं दुआ है वॉशरूम में, क्योंकि बस सुबह उठती है लेट और फिर ये मोबाइल देखती रहती है, कभी कंप्यूटर लगा लेती है तो बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। और इसने मस्जिद भी जाना था तो बस अब 1:30 बज रहे थे और मैंने इसको उठाया कि अब जल्दी से तैयार हो जाओ, और 2 बजे इसने मस्जिद जाना होता है। तो बस अब मैं इसको ये जल्दी से फेस वॉश करेगी और कपड़े इसके मैंने निकाल के रख दिए हैं। और मैंने अपने लिए बनाई है ग्रीन टी, क्योंकि लंच मैंने कर लिया था। तो ये जी अब फेस वॉश करके दुआ आ गई है। तो जब भी फेस वॉश करती है तो इसको ड्राई, मैं इसको बिल्कुल भी टॉवल के साथ नहीं करने देती। इसको कहती हूँ कि टिश्यू के साथ फेस को ड्राई किया करे, क्योंकि जो टॉवल होता है उसमें काफ़ी जर्म्स होते हैं। तो टिश्यू एक बार में यूज़ करके फेंक देते हैं तो इसमें जर्म्स नहीं होते हैं। तो जब भी आप भी फेस वॉश करें तो अपने फेस को कोशिश किया करें कि टिश्यू के साथ ड्राई करें, इससे जर्म्स भी नहीं लगते हैं और जो एक्ने हो जाती है फेस पे वो भी नहीं होती है। तो जल्दी से दुआ रेडी होके आपसे मिलती है। तो ये जी दुआ रेडी हो गई है मस्जिद के लिए माशाल्लाह, क्योंकि आज काफ़ी ठंड भी थी और बादल बहुत घने बने हुए थे, बहुत अच्छा मौसम था। तो बस ये अब शूज़ पहन रहे हैं और हम खुद इनको छोड़ने जाएंगे, क्योंकि मस्जिद का रास्ता बहुत ही नज़दीक है, पैदल ही जाएंगे हम लोग। तो अब बस हम इनको छोड़ने जा रहे हैं, तो आप भी मेरे साथ चलिए। तो ये देखिए जी बादल कितने घने आए हुए हैं और बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि अभी बारिश बरस पड़ेगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बारिश हुई थी नेक्स्ट डे, जो कि था 2021 का लास्ट डे, फ्राइडे वाले दिन। तो ये व्लॉग है थर्सडे का। तो ये जी बस अब मस्जिद आ गए हैं। तो अब जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, फ्राइडे का दिन है और काम ख़त्म हो गया है। 2 बज गए हैं और दुआ रेडी हो रही है, क्योंकि इसने जुमे की नमाज़ भी अदा करनी थी। तो मैंने इसको कहा जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर जुमे की नमाज़ पढ़ लो, क्योंकि ये माशाल्लाह पक्की नमाज़ें पढ़ रही है आजकल। तो ये जी दुआ अब अपनी नमाज़ अदा करेगी। और जैसे कि नया साल भी बस आज रात 12 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो अल्लाह पाक से यही दुआ है कि नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, और जो जो मुसलमान परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर फ़रमाए, और जो जो बीमार हैं अल्लाह पाक उनकी बीमारी दूर फ़रमाए। बस ये साल हम सब के लिए खुशियों भरा हो, आमीन। तो जी मैंने भी नमाज़ पढ़ ली थी और लंच भी मैंने कर लिया था। और लंच के बाद आपको पता है कि सर्दियाँ चल रही हैं तो ग्रीन टी तो मस्ट है। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ ग्रीन टी, क्योंकि आज सुबह से कोयटा में लाइट नहीं है, वरना तो मैं डिस्पेंसर से बना लेती हूँ, लेकिन आज लाइट नहीं है। तो बस ये मैं अब गैस पे बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। और मुझे लगता है कि एक कप बहुत ज़्यादा फिल हो गया था, तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा हाफ़ किया। तो मेरी ग्रीन टी बन गई है। और सर्दियों में किस किस को ग्रीन टी पीना पसंद है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जी मेरी ग्रीन टी रेडी हो गई है और अब मैं इसको कमरे में लेकर जाऊंगी और इन्जॉय करते हैं गरम गरम ग्रीन टी। तो जी ग्रीन टी जैसे ही मैं पीने के लिए कमरे में गई तो दुआ ने कहा कि मम्मा बारिश हो रही है, हमने छत पे जाना है और इन्जॉय करना है। तो जी मैंने अपनी ग्रीन टी को वैसे का वैसा कमरे में रखा और अब हम जा रहे हैं छत पे, जो 3rd फ्लोर पे है। तो अब हम बारिश को एंजॉय करेंगे, क्योंकि सुबह से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट है और लाइट भी नहीं है इस वजह से। तो आप भी मेरे साथ आइए। और दुआ ने किस तरह मस्तियाँ की, किस तरह हम लोगों ने छत पे एंजॉय किया बारिश को, मेरे साथ आप लोग भी एंजॉय कीजिए। तो ये जी देखिए मौसम कितना प्यारा बना हुआ है और तेज़ तेज़ बारिश हो रही थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, ठंड भी काफ़ी ज़्यादा थी।
और सर्दी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं कि दुआ के मुंह से किस कदर धुएँ निकल रहे थे और दुआ बहुत ज़्यादा हैप्पी भी हो रही थी कि मम्मा देखिए मेरे मुंह से धुएँ निकल रहे हैं, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और इर्तज़ा भी बहुत ज़्यादा सर्दी में खड़ा हुआ था कि मम्मा मुझे ठंड लग रही है, और एंजॉय भी काफ़ी कर रहे थे। और ये देखिए जी, इर्तज़ा भी मुंह से धुएँ निकाल रहा है। और यहाँ पे आप क्वेटा के मनाज़िर देखें, जो पहाड़ों पे इस वक़्त धुंध थी, वो मंज़र तो बस देखने के लायक था। और इतना मज़े का मौसम, इतना हसीन मौसम कि ठंड तो बिल्कुल लग ही नहीं रही थी, बस हम एंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए पहाड़ बिल्कुल जो हैं वो धुंध में छुपे हुए थे। और अब 5 बज गई थी, हम लोग नीचे आ गए थे, काफ़ी देर हो गई थी हमें बैठे-बैठे। तो अब दुआ ने जाना था खाला के घर में अपनी, तो अब हम जा रहे हैं दुआ की खाला के घर, यानी कि मैं अपनी सिस्टर के घर में जा रही हूँ। और मेरी सिस्टर का घर बिल्कुल हमारे घर के साथ ही है, तो चलिए जी वहाँ पे भी चलते हैं और वहाँ पे भी थोड़ा सा फ़न करते हैं, एंजॉय करते हैं और मस्तियाँ करते हैं। क्योंकि बस हम अपना आज का दिन इस तरह से गुजार रहे हैं, क्योंकि रात को हमने 12 बजे एंजॉय भी करना है, कुछ पार्टी वार्टी भी करेंगे। अभी तक तो कुछ प्लान नहीं किया हुआ कि क्या करना है, तो मेरे साथ रहिएगा आप लोग एंड तक इस व्लॉग में। तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी और रोड पे आप लोग देख रहे हैं कि किस कदर रोड भी भीगा हुआ था। और अब हम पहुंच चुके हैं सिस्टर के घर में, तो यहाँ पे अब हम एंजॉय करेंगे मौसम को। तो ये जी अब दुआ अपनी कज़न्स के साथ बैठी हुई है, गपशप कर रहे हैं ये सब। और सिस्टर ने बनाए थे आज समोसे, क्योंकि मौसम बहुत मज़े का चल रहा था। और अगर मौसम बारिश का हो तो बहुत ही ज़्यादा ऐसी चीज़ें टेस्टी लगती हैं। तो उन्होंने घर में समोसे बनाए थे जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उन्होंने मुझे भी दिया कि तुम भी खाओ। तो ये मैं अब समोसा एंजॉय कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, बहुत मज़ा आया। तो बारिश के मौसम में कौन कौन पकोड़े या फिर समोसे खाना पसंद करता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि ये जो डिशेस होती हैं पकोड़े या फिर समोसे, बारिश के मौसम में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और बहुत ही इंजॉय करता है बंदा ऐसी चीज़ें खा के। तो जी गर्मा गर्म चाय भी रेडी हो गई है। तो चाय पीने के बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था और मगरिब की अज़ानें भी होने लग गई थी। तो हमने सोचा कि नमाज़ घर में जाके पढ़ेंगे। तो अब हम घर आ गए हैं और घर आते ही दुआ साहिबा को लग गई थी भूख, तो वो अब अपने लिए बना रही है मैगी। तो ये अब जल्दी से अपने लिए मैगी बनाती है, क्योंकि इसको खुद मैगी बनाना आ गई है। और इसी खुशी में बस ये हर आए दिन मैगी बनाना और फिर बना के खाना बहुत ज़्यादा लाइक करती है। तो ये जी दुआ ने अपने लिए मैगी बना ली है और बहुत ही टेस्टी मैगी बनाती है दुआ। तो ये अब अपनी मैगी एंजॉय कर रही है। तो अभी टाइम था 10:30 बजे का और लाइट भी नहीं थी। तो हमारा अचानक से प्रोग्राम बन गया कि हम लोग केक लाते हैं और नए साल को अच्छे तरीके से मनाएंगे, एंजॉय करेंगे। तो अब हम न्यू ईयर के लिए केक लेने के लिए आए हैं बेकरी में। तो अब हम यहाँ से केक सेलेक्ट कर रहे थे कि हमें कौन सा केक लेना चाहिए। तो बहुत ही प्यारे प्यारे केक थे, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी केक बने हुए थे इस बेकरी पे। और न्यू ईयर के छोटे छोटे बोर्ड भी बना के लगाए हुए थे। तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये केक लग रहे थे।
तो जी केक हमारा सिलेक्ट हो गया है और हमने पैक भी करवा लिया है। बच्चों के लिए हमने ली है चॉकलेट वाली पेस्ट्रीज़ और साथ में मिठाई भी ली थी जो कि मैं दिखाना भूल गई थी। तो जी अब हम घर पहुंच चुके हैं और घर आते ही 11 साढ़े 11 बजे बज गए थे और बस नया साल आने में हाफ़ ही और बाकी था। तो हमने सारा जो दस्तरखान था वो सेट कर लिया था, केक भी रख लिया था, चाय बना ली थी और साथ में पॉपकॉर्न, मिठाई, ये सब चीज़ें हमने रख ली हैं। दस्तरखान सेटिंग से सजा लिया था हमने और अब सब इंतज़ार कर रहे थे कि जैसे ही 12 बजेगी तो हमने केक कट करना है। और बहुत ही अच्छे तरीके से नए साल को हम लोगों ने वेलकम किया और दिल से यही दुआ है कि नया साल हमारे लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया हो। जो गम, जो परेशानियां हमने 2021 में देखी हैं, अल्लाह पाक से ये दुआ है कि 2022 में ऐसी कोई भी परेशानी हम तक ना आए और हमारे वालिदैन का साया हम पर हमेशा कायम रहे। तो जी 12 बज चुके हैं और अलविदा 2021, वेलकम 2022। तो बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोर से नया साल मनाया जा रहा था और हम न्यूज़ भी लगाकर बैठे हुए थे। कुछ आंसू, कुछ खुशियाँ देकर बीत गया। बेशक जी बेशक। तो जी अब 2022 की पार्टी स्टार्ट है। बहुत एंजॉय किया, बहुत हंगामा किया, बहुत मज़ा आया। सब चीज़ें हम लोगों ने खाई और बहुत ज़्यादा टेस्टी थी। केक भी बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आई होप कि मेरा आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।